नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने लास्ट वीडियो में भी चैप्टर पोर्शन करा था। आज और एक आपका चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 4 शिशु लालनम। तो इसको बिना देर की अपन स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत अयम पाठम, जिसके जो भी अपन पाठ स्टार्ट करें उसके लेखक का नाम और किस कथा ग्रंथ से लिया गया ये जरूर आप नोट कर ले, याद कर ले, क्योंकि आपने एक चीज नोट की होगी, आपका जो भी और वैसे भी मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ाए सबके अंदर इस चीज को जरूर हाईलाइट किया है। और अभी आपका जो प्रथम प्रपत्र आया था, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र, उसके अंदर भी आपने देखा होगा बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए जिसमें कुछ में ये पूछा गया कि किस कथा ग्रंथ से लिया गया है, कुछ में ये पूछा गया कि इसके लेखक कौन है। तो ये जरूर आप नोट कर लें। ये जो पाठ है वो लेखक है इसके दिंगनांग, लेखक है इसके दिंगनांग। और ये संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला के पंचम अंकात यानी कि 5वें अंक से लिया गया है। तो देखिए इसके लेखक हैं दिंगनांग। ये कुंदमाला नामक ग्रंथ के 5वें अंक से ये आपका चैप्टर लिया गया है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को। चैप्टर ये उस समय का है जब राम से मिलने के लिए लव और कुश आते हैं। अब स्थिति ये होती है कि राम को ये नहीं पता कि ये मेरे पुत्र हैं और उन दोनों को ये नहीं पता होता कि ये मेरे पिता हैं। तो उस समय का ये चैप्टर है सिंहासन स्था राम। राम सिंहासन पर स्थामिस बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः विदूषक उपदिश्य मार्गो तापसु लव कुशौ। उसी समय ततः मतलब उसके बाद विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से, तापसौ मतलब तपस्वी, द्विवचन है क्योंकि लव और कुश दोनों की बात हो रही है। तपस्वी लव कुश और लव प्रविष्टः मतलब प्रवेश करते हैं। उसी समय विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक कह रहा है इत इत आर्यो, इधर से आर्य। आर्य जो है उस समय का सम्मान सूचक शब्द माना जाता था, आदर सूचक शब्द माना जाता था। कुश और लव रामम उपसर्त्य, राम के उपसर्त्य मतलब पास जाकर, और च मीन्स और प्रणम्य मीन्स प्रणाम करके, राम के पास जाकर और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशलम मतलब कुशल मंगल हैं, महाराज क्या महाराज कुशल मंगल हैं। तो राम कह रहा है युष्म दर्शनात् कुशलम इव, युष्म दर्शनात् मतलब आपके दर्शनों से कुशलम इव मतलब कुशल ही हूं। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम, क्या हमारा, वयम मीन्स हमारा, यहां पर कुशल प्रश्नस्य मतलब सिर्फ कुशल मंगल पूछना ही, भाजनम मतलब श्रेष्ठ है, क्या हमारा यहां पर केवल कुशल मंगल पूछना ही भाजनम मीन्स श्रेष्ठ है या उचित है। न पुनरअतित जन्म समुचित कंठाश्लेषस्य, या आए हुए अतिथि को समुचितस्य मतलब अच्छी तरह से, कंठाश्लेषस्य मतलब गले लगाना। उन्होंने क्या कहा, क्या यहां हमारा केवल कुशल मंगल पूछना ही उचित है या आए हुए अतिथि को समुचितस्य मतलब अच्छी तरह से, कंठाश्लेषस्य मतलब गले लगाना। परिस्वज्य गले लगाते हुए, उन दोनों को राम ने गले लगा लिया और गले लगाते हुए, अहो हृदयग्राही स्पर्श, अरे आपका स्पर्श तो हृदयग्राही मतलब हृदय को स्पर्श करने वाला है, हृदय को अच्छा लगने वाला है। अब देखिए यह वर्ड है आसनार्धम उपवेश्यति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपके आसन प्लस अर्धम उपवेश्यति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
अर्धम मतलब होता है आधे आसन पर, उपवेश्यति मतलब बिठाते हुए, आधे आसन पर बिठाते हुए। तो उभौ, उभौ में क्या होता है, दोनों। राम उन दोनों को क्या है, अपने साथ में ही अपने आधे आसन पर बिठाना चाहते हैं। तो उसी समय उभौ, उभौ में होता है दोनों। राजासनम खलु एतत्, इसका संधि विच्छेद कर देता हूं दोनों शब्दों का, तो ये हो जाएगा राजा प्लस आसनम, और खलवे तत् का संधि विच्छेद हो जाएगा आपके खलु प्लस एतत्, खलु प्लस एतत्। देखिए खलु मतलब निश्चित ही, एतत् मतलब यह खलु मतलब निश्चित ही राजा का आसन है, यह निश्चित ही राजा का आसन है। न युक्तम अध्याशितुम, यहां पर बैठना युक्तम मतलब उचित नहीं है, यहां पर बैठना युक्तम में उचित नहीं है। उन दोनों ने वहां पर बैठने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये राजा का आसन है, यहां पर बैठना उचित नहीं है। तो ये कह रहा है सव्य दानम न चरित्र लोपाय, कहने पर बैठने से आपके चरित्र का लोप नहीं होगा। आपको कह रहा हूं इसलिए आप बैठ जाइए, इससे आपके चरित्र का लोप नहीं होगा। तस्माद प्लस अंकम, तस्मात प्लस अंकम, तस्मात प्लस अंकम, उसके बाद अंकम मतलब होता है गोद में। वैवधि अध्याशतम मतलब अच्छी तरह से उनको गोद में बिठाते हैं, सिंहासन पर उन्हें गोद में लेकर बैठ जाते हैं। अंकम उपवेश्यति, अंकम अंक मतलब होता है गोद में, उपवेश्यति मतलब बैठ जाते हैं। अनिक्षाम नाट्यतः, अनिक्षा का नाटक करते हुए, मतलब ऐसा वो अपने आप को प्रदर्शित करें कि हम आपकी गोद में इस आसन पर नहीं बैठना चाहते, तो अनिक्षा का नाटक करते हुए राजन अलम अति दाक्षिण्येन, अलम अति दाक्षिण्येन मतलब अत्यधिक दयालुता मत दिखाइए। अलम अति दाक्षिण्येन, अलम शब्द आ गया, देखिए बेटा जी, अलम शब्द आते ही यहां पर दाक्षिण्येन में कौन सी विभक्ति लग गई, तृतीय विभक्ति। ये मैंने आपको कारक के अंदर करवाया था, जहां अलम मना करने के अर्थ में आए तो वहां पर अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति लग जाती है। तो दोनों क्या कह रहे हैं कि अलम अति दाक्षिण्येन मतलब अत्यधिक दयालुता मत दिखाइए। अब राम क्या कह रहा, अलम अति शालीनतया, आप अत्यधिक शालीनता मत दिखाइए, आप अत्यधिक शालीनता मत दिखाइए। क्योंकि देखिए वो क्या था, राजा का आसन था, और राजा के आसन पर बैठना वो कह रहे हैं हम नहीं चाहते। तो राम ने कहा कि मैं कह रहा हूं आप बैठ जाइए, तो आपके चरित्र का लोप नहीं होगा। अब वो दोनों बैठ तो जाते हैं, परंतु इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि हम यहां पर नहीं बैठना चाहते, अनिक्षा का नाटक करते हैं और कहते हैं कि आप अत्यधिक दयालुता मत दिखाइए। तो राम ने कहा आप अत्यधिक शालीनता मत दिखाइए। अब देखिए क्या कह रहा है, श्लोक को अच्छे से समझिएगा बेटा जी। श्लोक क्या कह रहा, भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात् गुण महताम अपि लालनिया एव। वे मतलब उम्र, वे मतलब होता है उम्र, उम्र छोटी उम्र के कारण, शिशु जनो मतलब छोटे बच्चे, गुणवान लोगों द्वारा भी लालनीय एवं मतलब लालन करने के योग्य होते हैं, उन्हें खिलाने के योग्य होते हैं। अपनी उम्र के कारण, अपनी छोटी उम्र के कारण शिशु जन गुणवान लोगों के द्वारा भी लालनीय एवं मतलब लालन करने के, प्यार करने के, प्रेम करने के योग्य होते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया, व्रजति हिमकरो अपि बाल भवात्, जैसे हिमकर, हिमकर मतलब होता है चंद्रमा, जैसे चंद्रमा बाल भाव मतलब बचपने के भाव के कारण पशुपति, पशुपति कहते हैं शिवजी को, शिवजी के मस्तक पर केतक छदत्व मतलब केतकी के फूल की तरह, व्रजति मतलब सुशोभित होता है। जैसे चंद्रमा है वो बाल भाव के कारण शिवजी के मस्तक पर केतकी के फूल की तरह सुशोभित होता है, वैसे ही छोटे बच्चे हैं वो अपनी छोटी उम्र के कारण
वो अपनी उम्र के कारण गुणवान लोगों के द्वारा भी लालनीय मतलब प्रेम करने योग्य होते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं बेटा जी, श्लोक को ध्यान से समझिएगा कि अपनी उम्र के कारण शिशुजन यानी कि छोटे बच्चे गुणवान लोगों के द्वारा भी लालनीय मतलब प्रेम करने योग्य होते हैं, जैसे चंद्रमा, हिमकर मतलब होता है चंद्रमा, बाल भाव के कारण पशुपति मस्तकम मतलब शिवजी के मस्तक पर केतकी के फूल की तरह, केतक चदत्व मतलब केतकी के फूल की तरह व्रजति मतलब सुशोभित होता है। आगे आ जाइए, आगे देखिए क्या कह रहा है, एषः भवतु सौंदर्य अवलोकित जनेन कोतूहलेन प्रक्षामि क्षत्रिय कुलम। एषः भवतु, भवतो मतलब आप दोनों के सौंदर्य से, सौंदर्य को अवलोकन मतलब देखकर, कोतूहल, कोतूहल मतलब होता है आश्चर्य के कारण, कोतूहल मतलब होता है आश्चर्य के कारण, आपके इतने सुंदर रूप को, आपके सौंदर्य को देखकर मैं कोतूहल मतलब आश्चर्य पूर्वक प्रक्षामी मतलब पूछ रहा हूं। राम क्या कह रहे हैं लव और कुश को कि आपके सौंदर्य को अवलोकित यानी कि देखकर मैं कोतूहलेन मतलब आश्चर्य पूर्वक प्रक्षामी मतलब पूछ रहा हूं कि क्षत्रिय कुल पितामहियों, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से, वाह मतलब होता है अथवा, वाह मीन्स होता है अथवा, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से भवतो मतलब आपके वंशस्य मतलब वंश का कर्ता कौन है। राम ने पूछा कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से आपके वंश का कर्ता कौन है। राम ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके सौंदर्य को, उनकी छवि को और उनके चेहरे की आभा को देखकर उन्हें यह तो पता चल गया कि ये कोई साधारण ऋषि मुनि के पुत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से आपके वंश का कर्ता कौन है। लव कह रहा भगवान सहस्र दिदिति, भगवान सहस्र दिदिति मतलब भगवान सूर्य। उन्होंने अपना जो वंश का कर्ता बताया, किसको बताया, सूर्य को, भगवान सहस्र दिदिति यानी कि भगवान सूर्य है वो हमारे वंश के कर्ता हैं। तो राम क्या कह रहा है, कथम अस्मात् अभिजनो संवृत्तो, क्या हम दोनों का एक ही कुल है, क्या हम दोनों का एक ही कुल है। किम द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या हम दोनों का एक ही वचन है, क्या दोनों का एक ही प्रतिवचनम मतलब वचन है। क्योंकि देखिए राम का वंश का भी सूर्यवंशी थे राम भी, और ये भी सूर्यवंशी थे क्योंकि इनके पुत्र ही थे। तो विदूषक कह रहा है कि क्या दोनों का एक ही प्रतिवचन है। लव ने जवाब दिया कि भगवान सहस्र दिदिति वो हमारे वंश के कर्ता हैं। तो राम ने कहा कथम अस्मात् अभिजनो संवृत्तो, क्या हम दोनों का एक ही कुल है। तो विदूषक ने कहा क्या दोनों का एक ही प्रतिवचन है, क्या दोनों की एक ही बात है। तो लव कह रहा भ्राता आवाम सोदर्यो, हम दोनों सोदर्यो मतलब सगे भाई है, जुड़वा भाई हैं, हम दोनों भ्राता आवाम मतलब हम दोनों सगे या जुड़वा भाई हैं। अगला लाइन क्या कह रही है देखिए, समरूप शरीर सन्निवेश, समान रूप है आप दोनों का और शरीर भी समान है। उन्होंने क्या कहा कि हम सोदरियों, सोदरियों में सगे भाई हैं, हम दोनों सोदरियों में सगे भाई हैं। तो राम क्या कह रहे हैं कि आपका रूप समान है और शरीर भी समान है। वयस्तु न किंचित अनंतरम, वयस्तु का संधि विच्छेद हो जाएगा, वयशः प्लस तु, वयशः मतलब उम्र में भी, किंचित अनंतरम मतलब कुछ अंतर नहीं है। उन्होंने कहा ना हम दोनों सगे भाई हैं। तो राम कह रहे हैं कि आपका रूप समान है, एक जैसे हो आप दिखने में, शरीर भी समान है और उम्र में भी कुछ अंतर नहीं है।
तो लव कह रहा है आवाम यमलो, आवाम यमलो, यमलो मतलब होता है जुड़वा, यमलो मिस होता है जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं। राम कह रहा है संप्रति युज्यते, उचित कह रहे हो, संप्रति मतलब होता है उचित कह रहे हो, किम नाम देयम, क्या नाम है, आपका नाम क्या है। तो लव कह रहा है आर्यस्य वंदनायाम, देखिए कितने शिष्टाचार से अपना नाम राम को बता रहा है कि आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानम श्राव्यामि, आर्य की, आर्य जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था आदर्श सूचक शब्द है, आर्य की वंदना करते हुए मैं लव इस नाम से श्राव्यामि मतलब सुना जाता हूं, आर्य की वंदना करते हुए मैं लव नाम से सुना जाता हूं। कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर इशारा करते हुए, आर्यो अपि गुरु चरण वंदनाया, आर्य भी गुरु चरणों की वंदना करते हुए, आर्य भी गुरु चरणों की वंदना करते हुए, अब कुश क्या कह रहा है कि अहम अपि कुश इति आत्मनम श्राव्यामि, मैं अहम प्लस अपि, अहम अपि का संधि विच्छेद हो जाएगा आपके अहम प्लस अपि, मैं भी कुश इस नाम से श्राव्यामि मतलब सुना जाता हूं। उन्होंने बड़े ही शिष्टाचार से अपना नाम बताया, तो उससे राम बड़े प्रभावित हुए और राम ने क्या कहा, देखिए राम कह रहा है अहो उदात रम्य समुदाचार, आपका जो समुदाचार यानी कि जो आचरण है वो उदात रम्य मतलब बहुत ही श्रेष्ठ है, आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। किम नाम देयो भवतो गुरु, आपके गुरु का नाम क्या है, आपके गुरु का नाम क्या है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि ननु भगवान वाल्मीकि, उन्होंने अपने गुरु का नाम बताया, भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं, भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। तो राम कह रहा है किन संबंधे मतलब किस संबंध से, किस संबंध से, तो लव कह रहा है उपनयन उपदेशन, उपनयन उपदेश से, उपनयन उपदेश से वो हमारे गुरु हैं। तो अब अगर पूछ लिया जाए कि लव और कुश के गुरु का नाम क्या था, तो वो भगवान वाल्मीकि थे। राम कह रहा अहम अत्र भवतु जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, जैसा कि मैंने आपको पाठ के प्रारंभ में बताया था कि उनको ये नहीं पता कि ये मेरे ही पुत्र है, तो कह रहा है कि अहम अत्र भवतु, मैं यहां पर भवतु मिस आपके जनकम मतलब पिता का, नाम तो मतलब नाम, वेदितुम इच्छामि मतलब जानना चाहता हूं, मैं यहां आपके पिता का नाम जानना चाहता हूं, मैं यहां आपके पिता का नाम जानना चाहता हूं। लव कह रहा न ही जानामि अस्य नाम देयम, मैं उनका नाम नहीं जानता, मैं उनका नाम नहीं जानता। न कश्चित अस्मिन तपोवने, और न ही कोई अस्मिन मतलब इस वर्ड का संधि विच्छेद कर देते हैं, संधि विच्छेद हो जाएगा आपके कश्चित प्लस अस्मिन, कश्चित मतलब कोई, अस्मिन मतलब इस, तपोवन में तस्य नाम व्यवरति, और ना ही कोई इस तपोवन में उनका नाम लेता है। लव ने कहा मैं उनका नाम नहीं जानता और ना ही कोई इस तपोवन में उनका नाम लेता है। तो राम कह रहा अहो महातम्यम, अरे ये तो आश्चर्य की बात है, महातम्यम मीन्स आश्चर्य, ये तो आश्चर्य की बात है। तभी कुश क्या कह रहा है, देखिए कुश क्या कह रहा है कि जानामि अहम तस्य नाम देयम, मैं उनका नाम जानामि मीन्स जानता हूं, मैं उनका नाम जानता हूं। तो राम कह रहा है कथ्यताम, कहो या बताओ, तो उसने कहा निर्णु क्रोशो नाम, उनका नाम निर्णु क्रोशो मतलब निर्दयी है, उनका नाम क्या है, निर्दयी है, उनका नाम क्या है, निर्दयी है। लव ने तो साफ मना कर दिया कि मैं उनका नाम नहीं जानता, परंतु कुश ने कहा कि मैं उनका नाम जानता हूं। तो राम ने कहा कि बताओ कि क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि उनका नाम निर्दयी है। राम कह रहा वैश्य अपूर्वम खलु नाम देयम, वैश्य मीन्स मित्र,
उनका खलु मतलब निश्चित ही, उनका नाम अपूर्वम मतलब अनोखा है, उनका नाम निश्चित ही अनोखा है। विदूषक विचिंत्य मतलब सोचकर, एवं तावत प्रक्षामि मैं ऐसे पूछता हूं, निर्णुक्रोश इति कह एवं भणति उन्हें निर्णुक्रोश मतलब निर्दयी, कह मतलब कौन, भणति मीन्स कहता है, उन्हें निर्दयी कौन कहता है। तो कुश कह रहा है अंबा, अंबा मीन्स माता, अंबा मीन्स माता। तो विदूषक कह रहा है किम कुपिता एवं भणति, क्या कुपिता मतलब क्रोधित होकर कहती है, कुपिता मीन्स होता है क्रोधित, भणति में मतलब होता है कहना, क्या क्रोधित होकर कहती है। उत्प्रकृति स्थायी, उनका यही स्वभाव है, प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, कि क्या क्रोधित होकर वो ऐसा कहती है या उनका यही स्वभाव है। तो कुश कह रहा है यदा वयो बाल भाव जनितम, यदा मीन्स जब, वयो मीन्स हम दोनों, बाल भाव मतलब बचपने के कारण, किंचित अविन्यम, किंचित मतलब कुछ, अविन्यम मतलब शरारत, पश्यति मतलब करते हैं, तदा एवं अधिक्षिपति तब, तदा मीन्स तब, एवं मतलब इस प्रकार, अधिक्षिपति मीन्स कहती है, निर्णुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति, निर्दयी के पुत्रों, चापलम मतलब चंचलता, मां मीन्स मत करो। उन्होंने क्या कहा कि जब हम दोनों बाल भाव के कारण कुछ अविन्य मतलब शरारत करते हैं, तब वो हमें अधिक्षिपति मतलब निंदा करते हुए कहती है कि निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो। अगला देखिए विदूषक क्या कह रहा है, एत्यो यदि पितु निर्णुक्रोश इति नामधेयम एत्यो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्वस्यति। एत्यो यदि, इस प्रकार यदि वो पिता को निर्णुक्रोश मतलब निर्दयी नाम से कहती है, तो एत्यो मतलब इन दोनों की जननी मतलब माता, अवमानिता मतलब या तो अपमानित की गई है, अवमानिता मतलब या तो अपमानित की गई है, या निर्वासिता मतलब घर से निकाली हुई है। इस जो एतेन वचनेन मतलब इस प्रकार के वचनों से, दारकों मतलब पुत्रों को, दारक कहते हैं पुत्र, और द्विवचन हो गया इसलिए दारकौ आ गया, पुत्रों की निर्वस्यति मतलब निंदा करती है। विदूषक ने यह अनुमान लगाया कि इस प्रकार यदि वो पिता को निर्णुक्रोशा मतलब निर्दयी कहती है, निर्दयी कहती है, तो इन दोनों की जननी मिस माता या तो अवमानिता मतलब अपमानित की गई है, या निर्वासिता मतलब घर से निकाली हुई है, जो इस प्रकार के वचनों से दारकों मतलब पुत्रों की निर्वस्यति मतलब निंदा करती है। नेक्स्ट पे आ जाइए बेटा जी, ये क्या कह रहा है देखिए, स्वगतम, स्वगतम मतलब होता है मन ही मन में सोचना, धिंग मामेव भूतम, राम कह रहे हैं मन ही मन में सोचते हुए कि मामेव भूतम, धिंग मतलब मुझे, धिंग मतलब धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी, अब राम को कहीं ना कहीं पता चलने लग गया कि शायद ये मेरे ही पुत्र है, तो कह रहे सा तपस्विनी मत कृता अपराधेन, वह तपस्विनी मत मिस मेरे द्वारा कृत मतलब किए गए अपराध के कारण, स्वपत्य में मतलब अपनी पत्य में मतलब होता संतान को ही, संतान की ही निर्वस्यति मतलब निंदा कर रही है। वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपनी संतान की ही निंदा कर रही है। सवाष्पम अवलोक्यति, सवाष्प मतलब आंसुओं के साथ में, सवाष्प मतलब आंसुओं के साथ में, आंसुओं के साथ में अवलोक्यति मतलब देखती है, आंसुओं के साथ में अवलोक्यति मतलब देखते हैं उनके साथ में, उन राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसुओं के साथ उन दोनों को देखते हैं। राम कह रहा अति दीर्घ प्रवासो अयम, यह प्रवास अति दीर्घ मतलब बहुत बड़ा और दारुण मतलब भयानक था, दारुण मतलब भयानक था। यह जो प्रवास था यानी कि राम और सीता का जो विरोध बिछड़ना था वो बहुत ही लंबा, दीर्घ मतलब लंबा और दारुण मतलब भयानक था। विदूषम अवलोक्य जनानंतिकम, विदूषक की ओर देखते हुए जनानंतिकम मतलब इशारा करते हैं। कुतूहलेन आविष्टो मातरम
मतो वेदितुम इच्छामि, मैं कौतूहल के कारण मतलब आश्चर्य के कारण इनकी मातरम मतलब माता के बारे में, वेदितुम मतलब होता है जानना और इच्छामि मीन्स चाहता हूं, मैं कौतूहल के कारण इनकी माता के बारे में जानना चाहता हूं। न युक्तम च स्त्रीगतम योक्तुम, परंतु स्त्री के बारे में पूछना, न युक्तम मतलब युक्त मतलब होता उचित और न युक्तम मतलब उचित नहीं, परंतु स्त्री के बारे में पूछना उचित नहीं होगा और विशेष तपोवने और विशेष रूप से तपोवन में रहने वाली स्त्री के बारे में पूछना। अब राम को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया कि ये जो है कहीं मेरे ही पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी माता के बारे में जानना चाहता हूं, परंतु स्त्री के बारे में पूछना उचित नहीं होगा, वो भी विशेषकर तपोवन में रहने वाली स्त्री के बारे में। तत्को अत्र उपाय, परंतु यहां पर कोई और उपाय भी नहीं है, परंतु यहां पर कोई और उपाय भी नहीं है। तो विदूषक, अब विदूषक क्या कह रहा है, जरानंती का मतलब इशारा करते हुए अहम पुनः प्रक्षामि, मैं फिर पूछता हूं, पुनः मतलब फिर से पूछता हूं, प्रकाशम मतलब सामने, स्वगतम मतलब होता मन ही मन में सोचना और प्रकाशम उसका विलोम शब्द है, वो हो गया सबके सामने। किम नाम देया युव्यो जननी, युव्यो मतलब तुम दोनों की, जननी मतलब माता का, किम नाम देया मतलब क्या नाम है। तो लव कह रहा तस्या द्वे नामनी, उनके द्वे मतलब दो नाम है। विदूषक कह रहा कथम इव, कथम प्लस इव मतलब ऐसे कैसे। तो लव कह रहा तपोवन वासिनी देवीति नामना आव्यंती, तपोवन वासी उन्हें देवी के नाम से आव्यंती मतलब बुलाते हैं, तपोवन वासी उन्हें देवी के नाम से बुलाते हैं। और भगवान वाल्मीकि वधु इति, और भगवान वाल्मीकि वधु के नाम से बुलाते हैं। तपोवन वासी तो क्या कहते हैं, देवी, और भगवान वाल्मीकि वधु कहकर बुलाते हैं। तो राम कह रहा है अपि च इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम, ये तो मुहूर्त मात्र मतलब एकदम समान सी बात कही है, वयस्य मतलब मित्र। विदूषक कह रहा है उपसर्ते मतलब पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, भवान मतलब आप, आज्ञापयतु मतलब आज्ञा दीजिए। अपि कुमार अन्यो अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वर्तांत। अब देखिए आगे इसको ऊपर ले लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अपि कुमार अन्यो अस्माकम, इन दोनों कुमारों का हमारा सर्वथा मतलब पूरी तरह से समरूप यानी कि समान रूप है, और इनके कुटुंब का जो वर्तांत है वो भी हमारे समान है। अब देखिए इस पाठ का सारांश यहीं तक निकल गया, और इस पाठ के अंदर जो लास्ट में राम को पूरी तरह से पता चल गया कि ये जो है वो हमारे ही पुत्र है। तो आपके जो प्रश्न बनने हैं वो सारे इसी में से बनने हैं। तो बेटा जी आपको चैप्टर मेरे हिसाब से पूरी तरह समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा देखिए इसमें वर्डिंग है वो मुश्किल वर्डिंग है। तो कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।